हेलो गाइस, आज हम प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, तो इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच लिया हमने। शोल्डर है हमारा 14, तो उसका हाफ 7 लिया। आर्म होल 7 इंच लेंगे और हमारी चेस्ट है 34, तो उसका चौथा हिस्सा 8.5 आया, तो चेस्ट हम 8.5 पे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें लूजिंग नहीं रखनी है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा लोअर चेस्ट पे ओपन है और फ्रंट पार्ट हमारा अपर चेस्ट पे ओपन रहेगा हमारा, क्योंकि फ्रंट गला इसमें डीप है। तो इसके लिए हमें जितनी हमारी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है हमें इसमें। वेस्ट हमारी 28 है, तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 7 प्लस 1 इंच डार्ट 8, तो 8 पे मार्किंग करेंगे फिटिंग की और 2 इंच मार्जिन लिया हमने। बैक गला हम लोग यहाँ से 4 इंच लेंगे और नीचे मुझे 1.5 इंच चाहिए यहाँ पे हुक पट्टी, तो 1 इंच मार्जिन 2.5 इंच लेंगे। यहाँ पे 3.5 इंच गले की चौड़ाई लेंगे हम, तो ये भी आप यहाँ पे समझ लेना। 3.5 का डबल 7 और 1 इंच डार्ट का 2 इंच वो हो जाएगा, तो टोटल 9 इंच ओपनिंग हमारी गले की कमर के पास आएगी। तो जितनी आपको चाहिए अपने हिसाब से रख लेना। मैंने 3.5 लिया, तो ये टोटल मिला के 9 इंच आएगा। यहाँ पे हम डार्ट के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पे अपेक्स लेंथ है हमारी 10, तो 10 में आधा इंच मार्जिन 10.5 पे मार्क कर लेंगे इसको। ये टोटल डार्ट 1 इंच का रहेगा। यहाँ पे मुझे शोल्डर पट्टी चाहिए 1.5 इंच, तो 1.5 इंच में 1 इंच मार्जिन, तो 2.5 इंच लिया। इसका बॉक्स बना लेंगे और हम यहाँ पे 1.25 इंच तिरछा मार्क करके गले की शेप दे देंगे। ध्यान रखना यहाँ पे 1.25 लेना है, ज़्यादा गहरा नहीं लेना है इस गले को। यहाँ पे हमें 1.25 इंच लेना है। ये वाली गोलाई थोड़ा गहरी जाती है, तभी फिटिंग बराबर आती है। ठीक है, अब ये गोलाई हमारी देखिए 7.5 आई, तो ये परफेक्ट है। हमारा आर्म होल है 14, तो उसका 7 आया, आधा इंच मार्जिन। ठीक है, ये गला डार्ट क्लोज होगा, तो यहाँ पे हमारी ये कमर की जो सीधी लाइन है वो तिरछी हो जाती है नीचे की तरफ, इसलिए हमें यहाँ पे आधा इंच ऊपर लेना है और उसको मिला लेना है। ये हमारी कटिंग लाइन बन गई। ठीक है, अब मैंने इसमें ये जो रेड लाइन का मार्क किया है, ये हमारा सिलाई का लाइन है। बाकी जो काला काला बाहर का है उसके बाजू का, वो कटिंग मार्क है, तो हम इसे कट कर लेंगे। और मैंने ये गले का जो स्ट्रेट लाइन है उसको थोड़ा सा कर्व शेप में लिया, तो उससे क्या है और अच्छी शेप दिखती है। आपको स्ट्रेट चाहिए तो आप स्ट्रेट कर सकते हैं, मुझे कर्व चाहिए तो मैंने कर्व ली। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए उसको ट्रेस कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इसे ट्रेस कर लिया। इसको हल्के से लाइट पेन से ट्रेस कर लेंगे ताकि हमें मार्किंग फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करने के लिए
बैक में 7 लिया है, फ्रंट पे हम लोग 5 ही लेंगे, क्योंकि हमारा आगे का गला 9 इंच है तो वो ऑलरेडी बहुत फैलने वाला है, और 1.5 इंच का डाट है तो वो उसके बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अब हमारे अपेक्स लेंथ है हमारी 10 इंच, तो आधा इंच मार्जिन 10.5 लिया। यहाँ पे हमें अपेक्स टू अपेक्स मार्जिन मेज़रमेंट लेना है, तो हमारी चेस्ट का 4th जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है वैसे ही सेम लीजिएगा, और ये सभी के लिए बराबर ही मेथड रहेगा। जैसे कि चेस्ट का 4था किया और उसमें जितना भी आया उसमें से 2 इंच माइनस कर दिया, और जो आपके पास आ जाएगा, जैसे इधर 6.5 आया तो उसका हाफ मैंने 3.25 लिया। यहाँ पे भी यहाँ पे आर्म होलों में फ्रंट का 6 इंच ही लेना है। बैक का हमने 7 लिया, लेकिन फ्रंट का हमें 6 इंच ही लेना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। चेस्ट, यहाँ पे भी हमें चेस्ट का 4था भाग ही लेना है। 9 इंच गले, फ्रंट गले का मार्किंग किया। देखिए यहाँ की ओपनिंग ऊपर आ रही है, हमारी चेस्ट से ऊपर, मीन्स अपर चेस्ट के से भी ऊपर आएगी। तो ये यहाँ से गुलाई दे दीजिए। यहाँ पे भी हमें गुलाई देने के लिए तिरछा ये 1.25 इंच ही लेना है और हल्का सा नीचे को लेके जाना है। इससे हमारी शेप आर्म होल की बहुत अच्छी आती है। ठीक है, दो इंच मार्जिन लिया। यहाँ पे कमर के लिए सीधा लाइन लगा लीजिए, और ये यहाँ पे हमें, अब हमारी ये वाले ब्लाउज़ का मेज़रमेंट अपर चेस्ट 33 है और चेस्ट 34 है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें हल्का सा आधा इंच या उससे कम, इतना ही हमें बैक से थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा लेना है। जैसे हमारा 15 था तो 15.5, 15.25 इतना आप ले सकते हैं। तो मैंने 15.25 ली। अगर किसी की हैवी चेस्ट हो तो वो बढ़ा के 1 से 1.5 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। तो ये मेन हमें ध्यान रखना पड़ता है इसमें। ठीक है, जैसे अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। जिस किसी का 4 इंच का फ़र्क है, किसी का 2, तो उसके हिसाब से इसको कम ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे हम आर्म होल पे जो हमने पॉइंट लगाया, यहाँ पे आधा आधा इंच ओके, आधा आधा इंच लेके दोनों को मिला देंगे। तो यहाँ पे टोटल आर्म होल पे 1 इंच का डार्ट का गैप आएगा, और कमर पे 1.5 इंच का गैप आएगा। ठीक है, कमर की साइड मैंने 1 इंच लिया, और गले की साइड वाले जो नीचे कमर का जो डार्ट है ये 1.5 इंच का टोटल डार्ट लगेगा। आर्म होल का जो डार्ट है वो 1 इंच का टोटल डार्ट लगेगा। क्लियर है? ये हमारा स्टिचिंग लाइन आया। अब हमें बैक पार्ट को मेज़र कर लेना है। हमारा बैक पार्ट आ रहा है 8 में से 1 पॉइंट कम, और लास्ट का है शायद 7.25, तो वहीं पे हमें ये मेज़र कर लेना है, ये 7.25, ये 8 पे। तो अब वहीं पे हमको इसको मिला लेना है। जब हम फिटिंग लगाएंगे तो ये बड़ा छोटा नहीं होगा। गले के लिए अब हम
यहाँ पे 1.5 इंच पट्टी चाहिए तो 1 इंच मार्जिन, 2.5 इंच हम ले लेंगे, 9 इंच से इसको सीधा मिला देंगे। इसको भी मैं कर्व शेप दूंगी, उससे हमारा गला बहुत अच्छा शेप में बनते हैं। इस तरह से थोड़ा सा गहरा, सिलने के बाद ये वी ही दिखेगा आपको, ठीक है, ये कर्व नहीं दिखेगा इसके लिए, और थोड़ा क्लोज भी नहीं आएगा, आपको घुटन जैसा भी फील नहीं होगा। अब हमें कमर के पास नीचे थोड़ा शेप चाहिए, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच ऊपर लेके जाना है, इसको लेके जाइए और इसको थोड़ा शेप में मिला दीजिए। अब बैक में हमें जहाँ पे हुक लगाना है वहाँ पे 1 या 1.25 इंच ज़्यादा रख के मार्जिन के लिए कट करना है। अब फ्रंट का यहाँ पे सेंटर में अपेक्स पॉइंट के पास 1 इंच लेना है और दूसरी साइड दोनों साइड आधा इंच लेके शेप दे देना है। अब ये देखिए हमारा, इसको हमें नाप लेना है, ये कितना है, 11.5 है और ये 10.5 आया, तो 1 इंच बढ़ा के इसको लेना है हमें, ठीक है। इस साइड आधा इंच हमें लेना है, ठीक है। अगर आपको किसी और मेज़रमेंट में कटिंग चाहिए तो आप कमेंट में मेज़रमेंट डाल दीजिए, पूरा मेज़रमेंट जो मैंने इसमें लिया है। अपर चेस्ट भी ज़रूर डालिएगा, उससे हमारी कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है और फिटिंग भी बराबर आती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं अपने चैनल पर सभी तरह के ब्लाउज़, ड्रेस, लहंगा चोली, गाउन सबकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप डालती रहूँगी। अब हम ये ब्लाउज़ पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो हमें इसमें अस्तर के 2 भाग काटने पड़ेंगे आगे के। देखिए मैंने नीचे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, आपको भी वैसे ही लेना है। और ये जो कमर का साइड का भाग है, इसमें नीचे की साइड भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और फिटिंग की साइड भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, तो आपको भी सेम ऐसे ही लेना है, बराबर आपका कप जो लगाएंगे ब्लाउज़ में बराबर बैठेगा। अपेक्स पॉइंट पे मार्क कर लीजिए, उससे हमें कप लगाने में आसानी होगी। फैब्रिक को मैंने डबल करके रखा है, फोल्ड वाली साइड फ्रंट भाग है और ओपन वाली साइड बैक पार्ट है। ये जो 2 नंबर भाग है ये हमने लंबाई और कमर की साइड आधा इंच बढ़ा के रखा है, ये हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कट नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से हमारा कटिंग पूरा हो गया है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ब्लाउज़ को स्टिच करते हुए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।